नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आजकल का एक अहम मौज़ूए बहस है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से मुताल्लिक आपके जहन में उभरने वाले तमाम सवालात का मौसर और गैर जानिबदार जवाब देने की कोशिश कर सकें। हम बात कर रहे हैं तुर्की की अदालत में किए जाने वाले एक तारीख़ी फ़ैसले की, जिसमें अदालत ने एक मशहूर म्यूज़ियम आया सूफिया को मस्जिद का दर्जा देने का फ़ैसला किया है। हम इसके तारीख़ी पस मंज़र के बारे में बात करेंगे कि कब ये एक चर्च हुआ करता था, कब ये म्यूज़ियम बना और आया तारीख़ में ये मस्जिद थी भी या नहीं। तो नाज़रीन, ये आया सूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले बैज़ंतीनियन एम्पायर ने एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पे ये इमारत तामीर की थी। जो इस्तांबुल का शहर है, ये पहले यूनानियों का शहर हुआ करता था और इस इमारत के ऐन मुकाम पे यूनानियों की इबादतगाह मौजूद थी, जहाँ वो अपने हाथों के तराशे कई खुदाओं की पूजा किया करते थे, जिसको तबाह बर्बाद करके इस पे नई इमारत तामीर की गई और यूनानियों का कत्ल आम किया गया, क्योंकि ये शहर तारीख़ में बैज़ंतेनियम के नाम से जाना जाता था, जिसे बदल के बैजेंटाइन रख दिया गया। फिर इस शहर को ईसाइयों ने फ़तह करने के बाद इसका नाम ईसाइयत के बानी कॉन्स्टेंटीन अव्वल के नाम से मंसूब करके कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इस शहर का जिक्र कुस्तुनतुनिया के नाम से मिलता है। इसी दौर में ईसाइयत दो हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिनमें कदीम ईसाइयत राइज थी, और दूसरा जदीद ईसाइयत, जिसे आजकल कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता है। कैथोलिक लफ्ज़ का मतलब ही तब्दीली है, तो रोम वेटिकन सिटी कैथोलिक्स का मरकज़ बन गया था और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत का मरकज़ ये इलाका, जिसे मौजूदा इस्तांबुल कहा जाता है, बन गया था। और जिस नसरानियत की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इशारा किया था, ये वही ईसाइयत थी। एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, पहले रोम फ़तह होगा या कुस्तुनतुनिया? तो आपने फरमाया, कुस्तुनतुनिया, जो हरकल का शहर है, पहले वो फ़तह हो। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 31 साल की उम्र में फ़ातिहाना अंदाज में इस शहर में दाखिल हुआ, तो उस शहर के मुकीम ईसाइयों का एक अक़ीदा था कि अगर हम आया सूफिया के गुंबद के नीचे जमा हो जाएं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते भेजेंगे जो कॉन्स्टेंटीन वॉल को पार करने वाले शख्स को कत्ल कर देंगे। लेकिन जैसे ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह उस दीवार को पार करके अंदर दाखिल हुए, तो तमाम ईसाइयों का ये बातिल अक़ीदा चकनाचूर हो गया और उन पर एक खौफ तारी हो गया कि अब उनके साथ क्या होगा। और ज़ाहिर है ये खौफ क्यों करना हो कि जब वो ख़ुद इस शहर पर सदियों पहले हमला आवर हुए थे, तो उन्होंने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। तो अब उन्हें अपना हाल भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी हो या हेलेन ऑफ ट्रॉय की तारीख़ पढ़ी हो, तो ये वही इलाका है जहाँ ये जंग बर्पा हुई थी। और ट्रॉय में कुछ यूँ हुआ था कि यूनानी उन मजबूत किलों में इस तरह दाखिल हुए थे कि उन्होंने बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तामीर किया और बहुत से यूनानी जंगजू उस घोड़े के अंदर छुप गए। और जब किले के मकीन सुबह उठे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा देवता घोड़े की सूरत में खुद चल के उनकी दहलीज तक पहुंच गया है। तो वो उसे उठा के अंदर ले आए और जब वो सोए, तो उस घोड़े में मौजूद सिपाही बाहर निकल आए और उन्होंने वो कत्लो गारत किया जिसके नक्श उस वक्त तक कॉन्स्टेंटिनोपल की आवाम के जहन में सदियों गुजरने के बाद भी मौजूद थे। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उनसे सवाल किया, आप लोग क्या चाहते हैं? तो वो खामोश रहे। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़तह मक्का के मौके पर अदा किए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को दोहराया और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर किया था, और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो वो लोग आंसुओं से रोते हुए सुल्तान के इस सलूक पर शुक्रगुजार हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमान होते गए। फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये इमारत उसकी रखवाली करने वालों से, जिनमें से अक्सर मुसलमान हो चुके थे, ख़रीदने की पेशकश
जिसे उन्होंने खुश दिली से कबूल कर लिया और ये इमारत सुल्तान को फ़रोख्त कर दी और बाद अज़ां सुल्तान ने इस इमारत को मस्जिद का दर्जा देके वक्फ कर दिया। ये मस्जिद तकरीबन 478 सालों तक मस्जिद रही। फिर 1931 में इसे नेशनल म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। अब हैरान कुन बात यह है कि इसे मस्जिद का दर्जा देने पर ना ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कोई एतराज़ उठाया, ना कैथोलिक चर्च ने कोई एहतजाज किया, ना बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से कोई एतराज़ सामने आया, ना ही इंतहा पसंद एवेंजलिस्ट ने इस पर कोई रद्द अमल दिया। इस खामोशी की दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईसाईयत में चर्च को बेच देने के बाद उसे मस्जिद बना देने पे कोई एतराज़ नहीं। लंदन शहर में तकरीबन 500 के करीब चर्च मुकम्मल ज़बोहाली का शिकार हो चुके थे, जिनमें से तकरीबन 432 गिरजाघरों को मुसलमानों ने ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया और ये सब चर्च ऑफ इंग्लैंड की मंजूरी से ख़रीदे गए। और इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान इस बात का अमूमन मुशाहिदा करते हैं कि आए रोज़ मुसलमान चंदा इकट्ठा करते हैं कि फ़लाँ चर्च हम ख़रीद रहे हैं और इसे मस्जिद में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ईसाईयत के नज़दीक ये अमल कोई जुर्म नहीं है, जबकि मुसलमानों की तारीफ़ है कि मस्जिद नबवी से लेकर आज तक किसी छोटी से छोटी मस्जिद को भी मुसलमानों ने कभी फ़रोख्त नहीं किया और इस्लाम में ये तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। मुसलमानों का यह अक़ीदा है कि जो इमारत मस्जिद के लिए वक्फ कर दी गई है, अब वो ज़मीन से लेकर आसमान तक सिर्फ़ एक मस्जिद है। तो ईसाइयों ने इस फ़ैसले पर एतराज़ इसलिए नहीं किया कि वो आए दिन चर्च बेचते रहते हैं और उसकी आमदनी से चर्च ऑफ इंग्लैंड का, डैनिश चर्च का और जर्मन चर्च का ख़र्चा चलाते हैं। दूसरी अहम वजह यह है कि ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था जिसे मॉन्यूमेंट ही रहना चाहिए था। तो इस ज़म्न में ये कहना चाहूँगा कि यूनेस्को के लॉस के मुताबिक जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो उस इलाके और कौम की मिल्कियत होती है। तो जो भी तब्दीली उसके स्ट्रक्चर में की जाए तो वो उस आवाम का हक़ है और उसे कायम रखा जा सकता है। मसलन अगर कोई चर्च था तो उसे मस्जिद बनाया जा सकता है और अगर कोई मस्जिद थी तो उसे चर्च में तब्दील किया जा सकता है। तो यूनेस्को के लॉस के मुताबिक भी तुर्की की आवाम और उनकी अदालत के पास ये इख्तियार था कि वो जैसे चाहें इसे इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, हम आज के टॉपिक को यहीं समेटते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू से आपके जहन में उभरने वाले सवालात का हक़ाइक़ पर मबनी और तसल्ली बख्श जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।